बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमें आपकी बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट्स, खास तौर पे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जीसीसी, गल्फ और जो है यूरोप के बहुत सारे मुल्कों से आपकी बहुत फरमाइश, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा फरमाइश। पाकिस्तान तो हमारा घर है, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, तो उनकी आरा हमारे लिए बहुत अहम और बहुत मोतबर है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो है वो जितना बेहतर कर सकें अपने व्यूअर्स के लिए उतना बेहतर करें। अगर हम बात करें वीकली प्रेडिक्शंस की, कि जो अब लिब्रा के बारे में बात करेंगे, तो हमने पूरी कोशिश की कि हम इसको जितना प्रिसाइजली चेक कर सकें, रीचेक कर सकें, टैली कर सकें और उसके बाद आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश भी होगी कि हम आपको ये वीकली प्रेडिक्शंस और वीकली हॉरोस्कोप का जो सिलसिला है वो लंबे अरसे तक इसको चलाते रहें। हाँ, एक और चीज जो इनकी खासतौर पे लिब्रा के हॉरोस्कोप से हवाले से जो हम बात करें, तो इनके लिए जैसे हमने अर्ज किया था कि 2019 इनके लिए खुशगवार तब्दीलियों का सिलसिला लेके आएगा। इज्जत, शोहरत, दौलत इजाफा करेगा, सियासी समाजी शोबों में तरक्की देगा। उसका आगाज इनको फील होना शुरू हो गया है, महसूस होना शुरू हो गया है। आहिस्ता 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 चीजें अब शक्ल लेंगी। गो के इनका बेहतरीन टाइम मई के बाद शुरू होता है, लेकिन फरवरी के 3rd वीक के बाद इनको चीजों में रोशनी, जैसे सूरज के निकलने के आसार शुरू हो जाते हैं। बड़े आसान लफ्जों में बताऊं तो अब जो दिन निकलेगा उसका फजर की अजान हो चुकी और अब बस एक रोशनी जो है वो उफक पे नमूदार होने को है। इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे। करने वाली जात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की है। हम अकॉर्डिंगली अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को रीड करने के बाद आपको गाइड कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे बार कोड रीडर के सामने वो ब्लैक और व्हाइट लाइनें जाती हैं तो वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बाहर रख देता है, इसी तरह अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन मख्फी की हुई है, उसको पढ़ना और उसके मुताबिक गाइडेंस करना ही हमारा ये इल्म ज़ोडिक कंसल्टेंसी या एस्ट्रोलॉजी या जो है इसमें ये कहलाता है। इसमें हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट सामने आते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एस्पेक्ट पे बात की जाए और ये भी मुमकिन नहीं है कि हर एस्पेक्ट पे बात हो सके। सो हमारी कोशिश होती है जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं हम उसके ऊपर बात करें। इनके लिए क्रिएटिविटी में, मेंटल कैपेसिटीज में और स्पिरिचुअल एंगल्स में बहुत ज्यादा तरक्की के चांस है। ये बड़ा कमाल का टाइम बन गया इनका और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। गो कि हमने बात की थी कि इनके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही जो है इनके ऊपर इस वक्त पड़ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव एंगल्स इनके लिए बेहतर होते जा रहे हैं। नेगेटिविटी की वजह से हसद, बुरी नजर वगैरह के इम्कान बहुत ज्यादा है। जज्बातियत इनकी अरूज पे चली गई है और हेस्ट का एलिमेंट इनका बनता जा रहा है, जिसकी वजह से इनको फैसले लेने में मुश्किल पेश आ रही है। ये जो वीक है ये एहतियात का टाइम है। फौरी तौर पे जज्बाती होके जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, क्योंकि वो आने वाले वक्त में नुकसानदेह भी हो सकता है। इसके अलावा चूंकि इनके ऊपर डिप्रेशन का टाइम बन रहा है तो दिमागी सुकून इनको चाहिए है, तो इसलिए बेहतर है कि जो बड़े इश्यूज इनको एड्रेस करने हैं उनको कर लें और छोटे इश्यूज को जरा थोड़े अरसे के लिए 2, 4, 5 दिन 10 दिन के लिए छोड़ दें, ताकि अपने दिमाग को एक खास लेवल पे लाएं और फिर पूरी कैपेसिटी के साथ अपना 100% पुट करके काम शुरू करें।
मईशत के हवाले से बात कर लें तो खास तौर पे हम बार बार बात कर रहे हैं 2018 और 19 में जो शोबे बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं वो है रियल एस्टेट, डेयरी फार्मिंग, ऑटोमोबाइल्स और ऑर्नामेंट्स यानी जेवरात। इसके अलावा आर्किटेक्ट, इंटीरियर, चूंकि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी तरह इनके जितने अलाए जो है वो प्रोफेशंस हैं वो तरक्की कर रहे हैं। हाँ, एक और चीज जो हमने पहले भी अर्ज की थी कि इनके अंदर इस वक्त थोड़ा सा मेहनत से गुरेज का एलिमेंट बन रहा है, यानी ये थोड़ा सा रिफ्रेन चाह रहे हैं कि शायद ज्यादा मेहनत न करनी पड़े या थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़े, तो इस तरह ही अपनी चीजें खराब कर लेंगे। मेहनत सबसे बड़ी चाबी है और शदीद मेहनत और रिवॉर्ड बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह ताला। दिस इज प्रॉमिस्ड, अल्लाह की तरफ से ये बात प्रॉमिस्ड है कि रिवॉर्ड बहुत अच्छे होंगे। सो एहतियात और प्लानिंग ये दोनों की टू सक्सेस है। अनएक्सपेक्टेड मनी के चांसेस इस हफ्ते में थोड़े हैं। इनके लाइफ के बहुत सारे एंगल्स जो हैं वो बहुत मजबूत है, लेकिन कुछ एंगल्स के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ सकता है। वो इनका रोमांटिक एंगल है। इनके अंदर लस्ट, ऐश प्रस्ती, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ना, ये विनस मोहब्बत का स्टार है और रोमांस लिब्रा में, जो लिब्रा का हॉरोस्कोप है ये बड़ा क्लियर कट है कि लिब्रा में रोमांस सबसे ज्यादा होता है। तमाम स्टार्स में से सबसे ज्यादा रोमांस का एलिमेंट लिब्रा में पाया जाता है। वो इसको किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं, इनको अल्लाह ने ये भी कैपेसिटी है। उस रोमांस को अल्लाह की तरफ मोड़ लें तो ये बहुत बड़े रूहानी लोगों में शुमार होते हैं। उस रोमांस को दुनिया की तरफ मोड़ लें तो ये बहुत ज्यादा, मतलब आप अपनी जो सेंटर, अपनी ग्रेविटेशन, अपने मरकज से बहुत ज्यादा हट जाते हैं। एहतियात करें। इस हफ्ते में ब्रेकअप्स के चांसेस हैं। इस हफ्ते में एंगेजमेंट टूटने के चांसेस हैं। इस हफ्ते में आपका जो वीकली हॉरोस्कोप है वो ये कह रहा है कि मोहब्बत, रोमांस, रिलेशंस, एहतियात कर लें। ये हफ्ता और बल्कि अगले हफ्ते के भी 3-4 दिन एहतियात ही कर लें तो बेहतर है। चलें, थोड़ा सा टाइम अपनी जिंदगी में से किसी अच्छे मकसद के तहत कुछ चीजों को रोक दें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। हेल्थ की बात करने में सबसे पहले इनका जो एलिमेंट बन रहा है वो इनके अंदर रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, सेक्सुअल डिजीज और सेक्सुअल क्राइम, सेक्सुअल अराउजनेस जिसे हम कहते हैं कि दिमाग के ऊपर उसका दबाव, इसको जब तक टैकल नहीं करेंगे चीजें खराब हो जाएंगी। नाज़रीन, मैं फिर कह रहा हूं, मकसद डराना नहीं है, मकसद एक्चुअल सिचुएशन बताना है। एक्चुअल सिचुएशन इज नॉट गुड, खासतौर पर रोमांस के हवाले से बहुत एहतियात करें और अपने अल्लाह को अपने मामलात सुपुर्द करें और फिर देखें अल्लाह क्या करता है। अपने अंदर एक ताकत महसूस करें, अपने अंदर एक खास स्ट्रेंथ महसूस करें जो आपको कहीं पहुंचा सकती है, आपकी तमाम तर चीजों को चेंज कर सकती है ऑल टुगेदर। हेल्थ की बात कर लें तो सबसे अहम कंजक्शन इनकी ये है कि जिस्म में किसी भी वक्त किसी भी लेवल पे पानी की कमी हो सकती है। जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं उतना ज्यादा पिए और कोशिश करें जब भी पानी पिए आंखें बंद करें, दिल में 3 मरतबा अल्लाह कहें और फिर पानी पिए। और खास तौर पे जब हमने कहा था जनवरी से लेके मई तक इनके हेल्थ के इश्यूज बनते रहेंगे, छोटे मोटे, ज्यादा नहीं लेकिन बनते रहेंगे। और फेब में ये चांसेस ज्यादा हैं, फेब के 3rd वीक में और उसके बाद मार्च में।
ये चीज़ें बनती रहेंगी, इसलिए एहतियात करना है। कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो उसको लेट इट गो मत करें, कोशिश करें कि उसको जो है एड्रेस करें, डॉक्टर से चेक करवाएं, दवाई वगैरह जो कुछ भी करना है वो ज़रूर करें। ट्रैवल की बात कर लें तो स्टडी रिलेटेड टूर्स का एंगल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो लोग अपनी मुतालियाती दौरों पे जाना चाहते हैं या स्टडी रिलेटेड चीज़ों पे जाना चाहते हैं, जो कोई सैरो सियाहत स्टडी से या रिसर्च के हवाले से करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही कमाल का टाइम है जी। रिलीजियस ट्रैवल के चांसेस थोड़े हैं इस हफ्ते में। इसके अलावा इनके इमिग्रेशन के चांसेस हैं। जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं वो बिस्मिल्लाह ज़रूर करें। हाँ, एक और चीज़, जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स पे बाहर जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के चांसेस भी इस वक्त कुछ ज़्यादा बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ठीक है। बैरून मुल्क सरमायाकारी के हवाले से ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप बाहर पाकिस्तान से बाहर सरमायाकारी करना चाहते हैं या आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो ये दोनों सूरतों में ये टाइम बहुत अच्छा है। अब हम बात कर लें स्टूडेंट्स की। तो नाज़रीन, वो स्टूडेंट्स जो के खास तौर पे कल जो है वो लॉ पढ़ रहे हैं, खास तौर पे ड्यूटी कल्चर की जितनी भी स्टडीज हैं, कोई लोग जो मजिस्ट्रेट्स वगैरह की स्टडी कर रहे हैं या जो CSS के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ हवालों से जो ऐसी स्टडी कर रहे हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशंस के तहत है या कोई ऐसी स्टडी जो किसी फैक्ट्री से या किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन जो लोग ऐसी स्टडीज कर रहे हैं जो दवाइयों से या डॉक्टरी से, मेडिसिन से रिलेटेड है, उनके लिए थोड़ा एहतियात का टाइम है। सर्जरी वालों के लिए उससे भी ज़्यादा एहतियात का टाइम है। और ओवरऑल बाकी सारे डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए ठीक टाइम है। तो नाज़रीन, आपकी आरा हमें मिलती रहती हैं, हम आपके बहुत मशकूर हैं। हम ये भी कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियोस में आपके तमाम क्वेश्चंस को और आपके जायचे के तमाम एस्पेक्ट्स को, यानी आपके हॉरोस्कोप में जो आने वाले नजर आने वाले तमाम एस्पेक्ट्स हैं, उनको एड्रेस कर सकें। गो के हम जो है वो इसको मुकम्मल तौर पे एड्रेस नहीं कर पाते और फिर भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स रह जाते हैं। तो नाज़रीन, हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस नंबर पे हमें डायल करें, हमें मैसेज करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को, आपके सवालों को और आपकी आरा को प्रॉपरली और प्रॉम्प्टली केटर कर सकें। हमें आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम उसके लिए आपके मशकूर हैं। हम ये चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब करते रहें और अपनी आरा से हमें आगाह करते रहें। तो नाज़रीन, हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें। हम आपके शुक्रगुजार भी हैं, लेकिन आपकी सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है और हमें आपकी आरा से जो है वो बहुत ज़्यादा आगाही मिलती है। और हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी से दुख, तकलीफ, परेशानी के तमाम एंगल्स को दूर कर दें। और अल्लाह अपने बंदों पे बहुत मेहरबानी करने वाला है, वो रऊफ़ुर रहीम है। और हम आपके शुक्रगुजार भी हैं और आपके जो है वो आपकी सपोर्ट के मुतमन्नी भी हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से सलामती दे और आप सुख से सलामती के साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।